इस वजाहती तज्जिये में खुशामदीद। आज का मौजू वाकई बहुत दिलचस्प है, यानी कचरा ठिकाने लगाने का जदीद निज़ाम। ज़रा सोचें, रंगों की पहचान से लेकर स्मार्ट सेंसस तक, ये सब कैसे हमारे रवैयों को बदल रहा है। पाकिस्तान में, जहां हमारे शहर इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं, इस बात को समझना अब महज एक ज़रूरत नहीं, बल्कि एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर हो चुका है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस मुनज़्ज़म सफ़र में आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले कचरा अलग करने का चैलेंज, फिर रंगों के कोड को समझना, इसके बाद कूड़ेदान की जगह की अहमियत, चौथे नंबर पर स्मार्ट बिन का इनकलाब और आखिर में एक सर्कुलर इकोनॉमी की तामीर। बस तो फिर शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, कचरे की दर्जाबंदी का चैलेंज, जो दरअसल कचरे को ठिकाने लगाने के पूरे निज़ाम की सबसे बुनियादी ईंट है। देखिए, अगर हम कराची, लाहौर या इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों की बात करें, तो कचरे के पहाड़ और भरे हुए लैंडफिल्स वाकई एक संगीन माहौलियाती मसला बन चुके हैं। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है। हल बिल्कुल बुनियादी सतह से शुरू होता है, यानी कचरे की दर्जाबंदी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जहां कचरा पैदा हो रहा है वहीं उसे पहचाना जाए और नामियाती, रिसाइकिल होने वाले या खतरनाक मवाद में अलग कर दिया जाए। ये बाज़ाहिर छोटा सा कदम है, लेकिन किसी भी बड़ी रिसाइकलिंग मुहिम के शुरू होने से पहले का सबसे अहम मरहला है। अच्छा, इससे पहले कि हम गली मोहल्लों में रखे डिब्बों की बात करें, एक बहुत ही ज़बरदस्त और बुनियादी फ़लसफ़ा है जिसे आमतौर पर 5 Rs कहा जाता है, यानी इनकार करना, कम करना, दोबारा इस्तेमाल करना, नया मकसद देना और आखिर में रिसाइकिल करना। सच्ची बात तो यह है कि कचरे को सिरे से पैदा होने ही ना देना, इससे बाद में ठिकाने लगाने से 1000 गुना बेहतर और सस्ती हिकमत अमली है ना? अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, रंगों के कोड को समझना। ये वो आलमी निज़ाम है जो कचरे की दर्जाबंदी को हमारी आंखों के लिए इंतहाई आसान बना देता है। अब जरा कचरे की दर्जाबंदी के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ रंगों पर गौर करें। हर रंग का अपना एक खास मकसद है। सब्ज रंग बायोडिग्रेडेबल या नामियाती कचरे के लिए है, जैसे फलों के छिलके या बचा हुआ खाना। नीला रंग उन चीज़ों के लिए है जो रिसाइकिल हो सकती हैं, जैसे प्लास्टिक, शीशा या कागज़। सुर्ख रंग खतरनाक केमिकल्स के लिए है, पीला तिब्बी कचरे के लिए और काला या सुरमई रंग आम कचरे के लिए मखसूस है। ये रंगों का निज़ाम इतना शानदार है कि ये मुख्तलिफ किस्म के कचरे को आपस में मिलने से रोकता है, जिससे सफाई का पूरा अमल इंतहाई मौसर हो जाता है। लेकिन ठहरें, हर जगह इतने सारे मुख्तलिफ डब्बे रखना तो आम इंसान के लिए उलझन का बाइस भी बन सकता है। इसीलिए माहिरीन एक 3 बिन सिस्टम, यानी सिर्फ 3 कूड़ेदानों की पुरजोर सिफारिश करते हैं: सब्ज, नीला और सुर्ख। आम शहरियों के लिए रोज़मर्रा के इस्तेमाल का ये सबसे बेहतरीन और सादा तरीका है। कम डब्बे होंगे तो लोग कंफ्यूज नहीं होंगे और इस पर अमल करना कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। तीसरा हिस्सा, कूड़ेदान की जगह का तयन। यहाँ हम इस बात पर गौर करेंगे कि सहूलत की नफ्सियात हमारे फैसलों पर कैसे असरअंदाज होती है। अब ये सुनकर शायद हैरत हो कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल का डिज़ाइन हमारे फैसलों पर कितना गहरा असर डालता है, और ये आदाद-ओ-शुमार वाकई चश्मकशां हैं। 50%, जी हाँ, तहकीक बताती है कि शहरों, पार्कों या यूनिवर्सिटियों में अगर महज कूड़ेदान को किसी सोची समझी हिकमत अमली के तहत सही जगहों पर रख दिया जाए, तो इधर उधर बिखरे हुए कचरे में 50% या इससे भी ज्यादा की जबरदस्त कमी लाई जा सकती है। तो यहाँ जहन में फौरन ये सवाल आता है कि आखिर महज जगह बदलने से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ जाता है? खैर, इसकी बुनियादी वजह इंसानी नफ्सियात है। हम इंसान फितरतन आसानी और सहूलत पसंद करते हैं। जरा सोचिए, अगर कूड़ेदान बहुत दूर हो तो अक्सर हाथ में मौजूद खाली रैपर वहीं सड़क पर गिरा देने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। लेकिन अगर वही डब्बा महज चंद कदम के फासले पर हो तो उससे इस्तेमाल करने का इम्कान खुद ब खुद बढ़ जाता है। बिल्कुल सीधा सा उसूल है। इसीलिए इस सहूलत की हिकमत अमली के 3 बहुत अहम मराइल हैं। पहला मरहला ये है कि पैदल चलने वालों के ज़्यादा हजूम वाले इलाकों का बगौर तज्जिया किया जाए। दूसरा, और ये बहुत दिलचस्प है, हर 25 से 30 कदम के फासले पर कूड़ेदान नस्ब किया जाए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े थीम पार्क्स बिल्कुल इसी उसूल पर काम करते हैं? और तीसरा मरहला, रिसाइकलिंग और आम कचरे के डब्बों को बिल्कुल साथ साथ रखा जाए। जब डब्बे करीब होते हैं तो लोगों के रवैयों में वाकई एक हैरत अंगेज और मुस्बत तब्दीली आती है। इन शानदार नताइज को ही देख लीजिए। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि कूड़ेदान की महज दस्तयाबी ही कितना बड़ा फ़र्क पैदा करती है। जो इलाके पहले से साफ समझे जाते थे, वहाँ गंदगी में मज़ीद 56% तक कमी आई, और इससे भी बढ़कर वो जगह जो तारीखी तौर पर ज़्यादा गंदी रहती थीं, वहाँ भी 35% तक बेहतरी देखी गई। यानी सिर्फ मुनासिब ढांचा मुहैया कर देना ही लोगों को जिम्मेदार शहरी बनने पर मजबूर कर देता है।
चौथा हिस्सा, स्मार्ट बिन का इनकलाब, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT टेक्नोलॉजी की मदद से इस पूरे निज़ाम को बड़े पैमाने पर कैसे फैलाया जाए। देखें, अगर हम अपने शहरों को मुस्तकबिल के स्मार्ट शहर बनाना चाहते हैं तो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। रिवायती कूड़ेदान का तो हमें पता ही है, एक मुकर्ररा वक्त पर उन्हें खाली किया जाता है और अक्सर वो वक्त से पहले भरकर छलकने लगते हैं, जिससे शदीद बदबू फैलती है। लेकिन ज़रा स्मार्ट डस्टबिन्स का तसव्वुर करें, उनमें बाकायदा सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे ही डब्बा भरने वाला होता है, वो खुद ही अलर्ट भेज देता है। कचरा उठाने वाली गाड़ियों को रियल टाइम डेटा मिलता है, और तो और उनमें हिफ्ज़ाने सेहत के खुदकार निज़ाम भी मौजूद होते हैं। है ना कमाल की बात? इन स्मार्ट डस्टबिन्स के फायदे गिनना शुरू करें तो वाकई हैरानी होती है। इनमें कचरे की सतह की मुसलसल निगरानी होती है। गाड़ियां सिर्फ वहीं जाती हैं जहां वाकई ज़रूरत हो, जिससे ईंधन की बचत होती है और शहरों का कार्बन फुटप्रिंट नुमायां हद तक कम होता है। आवाम की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए इन पर डिजिटल डिस्प्ले लगे होते हैं, और सबसे ज़बरदस्त फीचर यह है कि ये रिसाइकल होने वाले कचरे को खुदकार तरीके से अलग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी सफाई के निज़ाम को एक बिल्कुल ही नई सतह पर ले जाती है। लेकिन जाहिरी बात है, हर नई चीज की तरह इसका भी एक चैलेंजिंग पहलू है। पूरे के पूरे शहर में इन स्मार्ट कंटेनर्स का जाल बिछाने के लिए कुछ अमली रुकावटें हैं जिनका सामना करना पड़ता है। जैसे कि शुरू में इस पर काफी भारी सरमायाकारी दरकार होती है। इसके अलावा इन डब्बों को मुसलसल बिजली की फराहमी और रियल टाइम डाटा भेजने के लिए एक मुस्तहकम इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए होता है। ये वो अमली मसाइल हैं जिन्हें किसी भी बड़े मंसूबे की शुरुआत में शामिल करना बहुत जरूरी है। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से की तरफ, एक सर्कुलर इकोनॉमी की तामीर, जो कि दरअसल इस तमाम तर वेस्ट मैनेजमेंट का हतमी हदफ है। तो लुब्बे लबाब ये है कि वो फिजिकल रंगदार कूड़ेदान और ये जदीद स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक शानदार और पायदार निज़ाम वजूद में आता है। इसका असल फ़ायदा क्या है? इससे हमारे कुदरती वसाइल महफूज रहते हैं, जहरीली ग्रीन हाउस गैसों के इखराज में कमी आती है और हमारा मकामी माहौलियाती निज़ाम तबाही से बच जाता है। सही मानों में कचरे को ठिकाने लगाने का यही वो निज़ाम है जो हमारी मिट्टी, पानी और हवा को हमारी आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाता है। इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल जहन में ज़रूर गूंजता है, वो ये कि कम्युनिटीज़, इमारात के मुंतज़मीन और शहरों की मनसूबाबंदी करने वाले इदारे किस तरह मिलजुल कर काम कर सकते हैं ताकि इस स्मार्ट और मुनज़्ज़म वेस्ट मैनेजमेंट को हर जगह का एक लाजमी और बुनियादी मेयार बनाया जा सके। ये वो सोच है जिस पर हम सबको संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने इर्द गिर्द की शहरी ढांचे को बेहतर बना सकें और सफाई की इन जदीद कोशिशों का भरपूर साथ दे सकें। इस वजाहती तज्ज़िये में हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।